कश्यप जी का नाम किस किसने सुना है? लगभग सबने सुना है। कश्यप जी की अनेक पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, बिंता, कद्रु, ऐसे कई पत्नियां हैं। इसमें दिति नाम की जो पत्नी है वो एक दिन शाम के समय इनके पास आई। संध्या का काल था, महात्मा अभी संध्या करके निवृत्त हुए थे, कुछ मंत्र जप कर रहे थे। दिति ने कहा मुझे पुत्र प्राप्ति की कामना है। कश्यप जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, पर देवी इस समय तो संध्या की बेला है और संध्या के काल में भगवान शंकर जो है वो अपने वृषभ पर बैठकर, नंदी जी पर बैठकर और पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना परितो भूत सर्पद्भिर वृषो नाटति भूतराट। भूतराट भगवान शंकर भ्रमण करते हैं। क्यों भ्रमण करते हैं? बोले वो देखते हैं कौन क्या कर रहा है। ये प्रदोष काल कहलाता है, शाम का समय। तो जो संध्या कर रहा है, जप कर रहा है, दीप जला रहा है, तुलसी का बंधन कर रहा है, भगवान का अर्चन कर रहा है, उससे भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो शाम को सो रहा है, खा रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, पड़ा है, उससे भोले बाबा थोड़े नाराज हो जाते हैं। भोले बाबा खुश होते हैं तो वरदान देते हैं और नाराज हो जाओ तो परेशानी उत्पन्न होती है। तो भोले बाबा घूमते हैं। इसलिए कश्यप जी ने कहा देवी इस संध्या के काल में तुम्हें ऐसी याचना नहीं करनी चाहिए। एतस्याम साध्वी संध्यायाम, हे साध्वी तुम तो परम पुनीता हो, बड़ी अच्छी हो, देखो इस समय तुम्हें ऐसी याचना नहीं करनी। संध्या काल में क्या क्या नहीं करना चाहिए? 4 काम ऐसे हैं जो शाम के समय अथवा सूर्य उदय के समय, संध्या का मतलब केवल शाम से नहीं होता, दिन और रात्रि का जहां मिलन होता है उसको बोलते हैं संधि काल, और संधि काल को ही संध्या कहते हैं। तो प्रातः संध्या, सायं संध्या, तो दिन और रात्रि का जो मिलन होता है वो संध्या काल कहलाता है। उसमें 4 काम विशेष रूप से वर्जित हैं। कौन कौन से? आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्याय च विशेषता। पहला है आहार, कुछ भी खाना नहीं चाहिए। पुराने लोग बहुत ध्यान रखते थे, हमारे अग्रवाल साहब को याद होगा, या जो पुराने लोग, पहले हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे भैया शाम का समय है अभी कुछ खाओ मत। हमारी माता जी तो बहुत डांटती थी, अभी संध्या हो रही है अभी मत खाओ। संध्या के समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। दूसरा, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। शाम का समय हो रहा है, आप ऑफिस से हारे थके भले ही चले आए दुकान से, पर शाम के समय लेटना नहीं है, बैठो। सूर्य अस्त के पहले, अच्छा सूर्य अस्त के 1 घड़ी पहले से, कम 1 घड़ी पहले से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शाम की संध्या में ही नहीं, ये सवेरे की संध्या में भी ध्यान रखना है कि सूर्य नारायण के उदित होने से पहले बिस्तर छोड़ देना है? अब आजकल तो महाराज जी क्या बताएं, 1 बजे तक तो नींद ही नहीं आती। 1 बजे तक तो ये ऐसी बीमारी लगी है, हमें लगता है यदि 2-4 महीने के लिए फोन बंद करा दिए जाएं तो लोग मर जाएं, आधे पागल हो जाएंगे। इतना आदी हो गए हम लोग फोनों के, उनके बिना रह नहीं पाए। अच्छा, सुविधा ज्यादा बढ़ी है कि समस्या ज्यादा बढ़ी है? घर परिवार बिखर रहे हैं, परिवार का जो स्वरूप बिगड़ रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा कारण फोन बन गया है। आपस में बातचीत नहीं हो रही। फेसबुक पर हमारे 50,000 फ्रेंड हैं या फॉलोअर हैं, घर में पत्नी से बच्चों से बात नहीं हो रही, बस सबको रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ रिप्लाई नहीं दे रहे, पूछ रहे एक और लोग है तो होश ही नहीं है क्या कर रहे हैं। होता है ना ऐसा, फोन में रोज ना लग गए। तो रात में जल्दी सोया जाए और सूर्य उदय के पहले जग जाया जाए। तो आहार, निद्रा, स्त्री पुरुष का समागम यदि संध्या काल में होता है तो इससे भी घर में दुष्ट संतति पैदा हो जाती है। चौथा काम है बच्चों का स्वाध्याय। संध्या के काल में बच्चों को स्वाध्याय कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए, उस समय भगवत स्मरण चिंतन करना चाहिए। आहारा जायते व्याधि, जो संध्या काल में आहार लेता है उसको पेट के रोग हो जाते हैं। गर्भ दुष्टस्य जायते, समागम से संतति दुष्ट हो जाएगी। निद्रायाम हुर्यते लक्ष्मी, जो संध्या काल में सोता है उसके घर को लक्ष्मी जी छोड़ के विदा हो जाती हैं। और स्वाध्याय करने वाला जो है वो अपना समय पे ज्ञान भूल जाता है, इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए।